कल जो बयान आया है उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की। ये लोग माशरे में ऐसे जहर घोल रहे हैं जिसके नुकसान का अंदाजा नहीं। सऊदी अरब के बारे में जहर आलूदा बयान दिया गया जो अफसोसनाक है। सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया। पाक सऊदी दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। मोहसिन नकवी बोले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडयाला से कोई राब्ता नहीं, किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये धावा बोले। एहतजाज किसी सूरत मौखर या मनसूख नहीं होगा। बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर डटे हुए हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने की हिदायत की। पुरअमन लोग हैं, 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज होगा। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जितना कैद रखना है रख लें। बानी पीटीआई इस माफिया के बनाए गए निजाम को कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी, अवाम को भी निकलना होगा। बानी पीटीआई ने कहा है कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और ना मैं ये डेट वापस ले रहा हूं। इस्लामाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे बंद करने का फैसला। मोटरवे ता हुक्म सानी 8 मकामात से बंद रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरवेज आज रात 8 बजे से बंद की जाएंगी। पीछे एहतजाज के पेश नजर ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे बंद करने का हुक्म। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अड्डे आज रात 8 बजे कराते लगाकर मुकम्मल बंद किए जाएंगे। वजीराबाद चनाब टोल प्लाजा के मकाम से जीटी रोड बंद। इस्लामाबाद जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुजवी बंद। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद रेड जोन मुकम्मल सील किया जाएगा। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज 2200 मजीद कंटेनर इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तरफ एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी और पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत इन एक्शन। पंजाब भर में 3 दिन के दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन और अमान के इजलास में दफा 144 के नफाज की सिफारिश की गई। रावलपिंडी, चकवाल, जेलूम और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। मजमूई तौर पर चारों अजला में रेंजर्स के 2100 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। रावलपिंडी में 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। दरियाए जेलूम पुल को रुकावटें खड़ी करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी लाइनें, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। दरियाए जेलूम के दोनों पुलों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। गाड़ियों की मजीद पकड़ धकड़ जारी है। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को भी खाली कराने का फैसला। शहजाद टाउन सिटी हॉस्टल्स में वाक़ दर्जनों हॉस्टल्स को फौरी तौर पर खाली करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम के बावजूद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ताहाल एहतजाज पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। जराये के मुताबिक पीटीआई क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान के मुज़ाकरात 3 दौर हुए लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पार्टी क़यादत आज मकामी कायदीन और कारकुनान को हतमी लाएअमल देगी। आज हुकूमत की जानिब से मुतालबात के हवाले से मुस्बत जवाब न मिला तो मकामी कायदीन और कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। बुशरा बीबी का बयान काबिल मजम्मत। मेरी राय में कमर जावेद बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को सियासत की नजर करना निहायत घटिया हरकत है। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई।
पीटीआई और बुशरा बीबी ने मुल्क की सियासत को पस्तरीन सतह पर गिरा दिया। बुशरा बीबी सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं। ये लोग नहीं चाहते कि बानी पीटीआई रिहा हों। उनके रिहा होने से उनकी दुकान बंद हो जाएगी। पीटीआई में क़यादत के लिए भाभी और नंदों के दरमियान जंग चल रही है। अली अमीन गिडापुर के सियासत पर रोजाना बयानात आएंगे, मगर दहशतगर्दी पर कभी बयान नहीं आया। कल भी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, मगर हमारा किसी से राब्ता नहीं। रियासत इस्लामाबाद पर हमलावरों के साथ सख्ती से निपटेगी। बुशरा बीबी का बयान पाक सऊदी ताल्लुकात पर शब खून। पंजाब असम्बली में एमपीए शोएब सदीकी ने करारदाद जमा करा दी। करारदाद में सऊदी अरब और कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के फितना अंगेज बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासिर करने की नाकाम कोशिश। ताने बाने कहा मिलते हैं, सामने ला जाए बानी पीटीआई कीमा पर खुद साख्ता बयान। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश। ऐवान से इस्तदा है मुल्की सलामती को दागदार करने वाले बयान के मामले को तरजीही बुनियादों पर जेर बहस लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला KPK और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ का शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन। कहा, यह कुर्बानियां मुस्तला फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कौमी लचक और गैर मुतसलसल लगन की बुनियाद हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। देर पा इस्तेहकाम और सलामती यकीनी बनाने के लिए अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का मादर वतन के दिफा के लिए दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों पर जोर। हर किस्म के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। दुश्मन नेटवर्क्स को खत्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खिलाफ फौज के पुख्ता अज़म का इआदा किया। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने एक दोस्त मुल्क पर हमला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, दुश्मन तैयार बैठे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये धरने देने क्यों आते हैं? इनका एजेंडा खतरनाक और समझ से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमलों के लिए तैयार बैठी। लोग अब पीटीआई की कॉल पर कान नहीं धरते। धरनों और एहतजाज की कॉल हर रोज नाकाम हो रही है। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर इल्जाम नहीं लगाया। हुकूमत एहतजाज से तवज्जो हटाना चाहती है। सियाको सबाक से हटकर बयानात चलाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब की वजाहत। बुशरा बीबी ने यह बिल्कुल नहीं कहा। जनरल बावजा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल करके शरीयत के बारे में बात की। कहा, मोहम्मद बिन सलमान और बानी पीटीआई के मिसाली ताल्लुकात हैं जिस जाली हुकूमत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। अवाम से अपील है, जाली हुकूमत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। एहतजाज जाली हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए। फसाद की प्लानिंग में इस छूट का जिक्र बिलाशुबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है, वज़ीर आज़म ने 2 साल में बड़ी मेहनत से चीन और सऊदी अरब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बहाल किए। एक जाहिल और एक अनपढ़ खातून दोस्त ममालिक के खिलाफ बयान देकर किस एजेंडे पर काम कर रही है? फित्ता पार्टी पाकिस्तान और कौम के लिए नाकाबिले कबूल हो चुके। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और RPO रावलपिंडी ने गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माफी मंजूर कर ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि अदालती हुक्म से मुतालिक पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। हम सोच भी नहीं सकते कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, वो गेट पर मौजूद नहीं थे। मैंने अपने बयान हल्फी में भी जिक्र किया है। अदालत ने कहा, बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था। आप कह रहे हैं हमें ये ऑर्डर मालूम ही नहीं। जस्टिस एजाज इसाक खान ने कहा, सूरत-ए-हाल आगे चलकर क्लियर हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम 1 या 2 अदालतों से ठीक नहीं होगा। मुल्क का निज़ाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथ से निकलकर कहीं और जा चुका। अदालत ने हदायत के साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तौसा बैराज पर कच्ची केनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कच्ची केनाल की बहाली से बलूचिस्तान का हजारों एकड़ रकबा काबिल काश्त होगा। कच्ची केनाल बहाली मंसूबा
अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। तकरीब में वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब और बलूचिस्तान के हमरा दीगर की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा 57,000 एकड़ में पर जो है वो ज़रा से लोग खुशहाल होंगे। पंजाबी और दीगर लोगों को कत्ल करने वाले बलोच हैं, ना ही पाकिस्तानी। कच्ची कैनाल का अहम मंसूबा 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौर में मुकम्मल हुआ। एहसन इकबाल कहते हैं कच्ची कैनाल 2022 के तबाह कुन सैलाब से मुतासर हुआ। ज़राई शोबे से वाबस्ता लोग बेरोजगार हुए। वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर नहर की बहाली का काम तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल हुआ। मुसद्दिक मलिक कहते हैं वज़ीर आज़म सूबों के दरमियान भाईचारे का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है मुल्क में खुशहाली आए। मुल्क की 60% आबादी पसमानदा इलाकों में रहती है। से हमारा इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। हम चाहते हैं चीजें मेरिट पर हों। बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। 6 माह हो गए आज तक वज़ीर आला ने फोन किया, ना ही कभी मुशावरत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेरे तमाम 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरुआत से खिताब। कहा वज़ीर आला से फोन पर कई बार राब्ता करने की कोशिश की मगर जीरो रिस्पॉन्स आया। डेडलॉक हुआ। अब उनके पास जाना मुनासिब नहीं समझता। पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो वज़ारत उस्मा कायम नहीं रह सकती। हमें IMF की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम खुद बेहतर काम करें। यहाँ टैक्स का निज़ाम ऐसा है, फंदा जिसके गले में फिट हो उसे डाल दो। IPP से निपटने के लिए अपनी में ताकत पैदा करना होगी। IPP की वजह से इस वक्त हमारी सनतें खमियाजा भुगत रही हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए गूंज अमेरिका के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट में भी पहुंच गई। मेंबर पार्लियामेंट माइकल क्रॉम ने बानी PTI के हक में 2 करारदादें पेश कर दी। पहली करारदाद में कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया गया इस्लामाबाद में तैनात कैनेडियन सफीर को बानी से मिलने के लिए अडयाला जेल भेजा जाए। वो वापस कैनेडियन हुकूमत और पार्लियामेंट को बताएं कि बानी PTI की सेहत कैसी है और किन हालात में वहां रखा गया। दूसरी करारदाद में मुतालबा किया गया कि कैनेडियन हुकूमत बानी PTI की रिहाई के लिए इस्लामाबाद से राब्ता करे। PTI एहतजाज के खिलाफ केस पर पेशावर हाईकोर्ट में हंगामा। एडवोकेट जनरल और वुकला उलझ पड़े। जजेस समाअत अधूरी छोड़कर चले गए। जजेस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया। इल्जाम है कि सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद जाती है। क्या सूबाई हुकूमत ने हिदायत जारी की कि मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए? एडवोकेट जनरल ने कहा यह गलत बयानी, हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं दी। दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, खारिज की जाए। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिया ऐसा एहतजाज न हो कि सड़कें बंद और लोगों को मुश्किलात हो। एडवोकेट जनरल ने बताया वफाकी हुकूमत ने 800 कंटेनर्स लगा रखे हैं। शहरी हुकूक सलब हो रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिए अवाम सूबाई और मरकजी हुकूमत दोनों से तंग है। थाना I-9 मुकदमे में वज़ीर आला KP अली में गिंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सुरपरा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अली में गिंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दिया गया है। मुल्ज़मान राजा राशिद हफीज, वासिक कयूम, राजा खुर्रम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसले में तमाम गैर हाजिर मुल्ज़मान की हाजिरी से माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। जमानती बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के वारंट जारी किए गए। अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। मुल्ज़िमा के वकील की जानिब से तिबी बुनियादों पर हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंसूख। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी PTI की रिहाई की रूपकारी जारी। अदालती रूपकार के मुताबिक बानी PTI की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी। बानी PTI किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई दी जाए। बानी PTI के 10 लाख रुपए के 2 मचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए हैं। PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। जमानत पर रिहा होने वाले 10 मुल्ज़मान गिरफ्तार। 3-3 साल कैद की सजा मुल्ज़मान के खिलाफ 2022 में PTI एहतजाज के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुरपरा ने फैसला सुनाया। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। एहतजाज से कभी मुतालबात पूरे नहीं होते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में खुसूसी गुफ्तगू।
कहा, हुकूमत किसी को मनमानी नहीं करने देगी। हमारी हुकूमत से कोई इत्तेहाद नहीं है, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की वजह से अवाम पिसी हुई, इसमें कमी आनी चाहिए। कराची में तरक्याती काम जारी, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। MQM न खुद खेलती है न किसी को खेलने देती है। उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था ताकि जीत कर उनका मेयर आ जाता। हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट बराए वज़ीर-ए-आज़म तैनात करने का फैसला, वफाकी वजीर का दर्जा दिया जाएगा। बतौर चेयरमैन तमाम अहम अमूर से मुतालिक इख्तियारात हासिल होंगे। चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट का दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर कायम होगा। लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट का सूबाई दफ्तर डिक्लेयर। FBR का मुल्क भर की शुगर मिल में निगरानी के लिए अफसरान तैनात करने का फैसला। इंडरेंट रेवेन्यू के अफसरान को शुगर मिल में तैनात किया जाएगा। अफसरान क्रशिंग सीजन के दौरान पैदावार, फरोख्त और स्टॉक की निगरानी करेंगे। FBR ने शुगर मिल्स की फहरिस्त मुतल्लिका LTOs को अरसाल कर दी। शुगर का क्रशिंग सीजन नवंबर में शुरू होकर मार्च तक जारी रहता है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 5% हो गई। एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 अशिया की कीमतों में कमी, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हवाओं का रुख बदलने पर पंजाब में फिर स्मॉग का राज। लाहौर 488 AQI के साथ पहले नंबर पर, कराची का 216 AQI के साथ दूसरा, मुल्तान का 202 AQI के साथ तीसरा नंबर। लाहौर कैंट में सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी 844 पॉइंट रिकॉर्ड। जेल रोड 633, गड़ी शाहू 570, गार्डन टाउन 511, एयरपोर्ट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने और घरों में बिला जरूरत बाहर ना निकलने का मशवरा। पंजाब भर के तफरीही मकामात खुल गए, फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत। बड़े शहरों में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कोई स्कूल वालिदैन को लिख कर ना भेजे, हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात ना माने उसे सील कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर पेश करें। अदालत की 3 साल बच्ची अमल सुखेरा को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की जेर सदारत BMG F पोलियो और साइड बोर्ड के दफ्तर का इतलान। डॉक्टर क्रिस्टोफर इलियास की सिंध हुकूमत के पोलियो के खात्मे की मुसलसल जदोजहद की तारीफ। मुराद शाह ने कहा, सिंध में रवां साल 13 केसेस रिपोर्ट होना बाइस तशवीश। हम अपना हुकूमती दौर मुकम्मल करके गए तो सिंध में 34 माह तक वायरस खत्म हो गया था। निगरान हुकूमत के इंतखाबात पर तवज्जो के बाद शायद पोलियो पर जारी काम मौसर अंदाज में न हो सका। हम दोबारा पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। PTI एहतजाज के दौरान शनाख्तपेट पर जेल भेजने का पहला फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल भेजी जाने वाली दोनों खवातीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुना दिया। रुबीना गफूर और शहनाज मलिक को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 रोज के लिए शनाख्तपेट पर जेल भेजा था। पानामा पेपर स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। आइंदा हफ्ते आईनी बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस आयशा मलिक मंगल से सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगी। समुद्र पर पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। VPN पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और PTA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। पेमब्रा की जांच से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इल्जाम करार। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने के बाद पेमब्रा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। कराची में मुनक्किदा आइडियाज नुमाइश में पाकिस्तान में तैयार करदा आकाश नामी पहला आर्जी पोल मुख्तलिफ ममालिक की तवज्जो का मरकज। नुमाइश में वजारत दिफा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के 7 ममालिक के साथ MOU पर दस्तखत।
मुल्क में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासिर, तादाद 52। दोनों बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से है। तहसील दराजंधा में 36 महीने की लड़की और 18 महीने का लड़का पोलियो से मासूर हो गए। सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 13। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 24 बच्चे पोलियो से मासूर। सिंध में 13, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में खन्नाक के मर्ज ने पंजे गाड़ दिया। रवां साल 26 बच्चे जहां भाग होने का इंकशाफ। महकमा सेहत के मुताबिक जनवरी से अब तक 380 बच्चे खन्नाक से मुतासिर 12 अमूद के मौत के मुंह में चले गए। नौशेरा और चारसदा में 3-3 जबकि जिला अहमद में 2 बच्चे जहां भाग हुए। बेशतर बच्चों की उम्रें 5 साल से ज्यादा हैं। फैसलाबाद से अगवा होने वाली 8 साल बच्ची कराची से बासियाब। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को तावान की नीयत से अगवा करके मलीर ले आया। अगवाकार बच्ची मज़कूरा बच्ची के वालिद की भैंसों के बाड़े में मुलाजमत करता था। आज़ाद कश्मीर में बगैर इजाजत एहतजाज के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। नमाज जुम्मा के बाद कॉलेज ग्राउंड और रावला कोर्ट से एहतजाजी रैली निकाली गई। अवामी एक्शन कमेटी का भी मुजाहरे की हिमायत का ऐलान।